स्वागत है आपके साथ। मैं हूं वरुण दुबे और गजब का मोमेंटम जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा है। लगातार हम हर एक लेवल जो है उसको पार करते जा रहे हैं। आपको याद होगा कल इसी प्लेटफॉर्म पे हमने एक लेवल की बात की थी 10,460। आज देखिए हम उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। 10,480 के आसपास आज हम जा चुके हैं। इनफैक्ट ये मोमेंटम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह सुबह आप देखिए किस तरह की दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। खबरें निकल के आई थी कि चीन और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है वो शायद खटाई में पड़ सकती है। ये खबर निकल के आई। कोरोना वायरस के केसेस जो वो लगातार बढ़ रहे हैं, ये खबरें निकल के आ रही है। लेकिन इन खबरों के बीच में देखिए, हालांकि चीन और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद देखिए निचले लेवल से डाउ फ्यूचर्स में किस तरह की तेज़ी देखने मिली। जब हम बंद हो रहे थे करीब 150-200 पॉइंट के आसपास की तेज़ी डाउ फ्यूचर्स में थी, तो काफ़ी हद तक जो आज की तेज़ी है उसमें बड़ा हाथ जो है वो ग्लोबल क्यूज़ का है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में भी एक मोमेंटम जो है वो काफ़ी बेहतरीन देखने मिल रहा है। ख़राब खबरों पे हैं, एक बात है, ख़राब खबरों पे हम गिरते कम हैं, और जैसे वो ख़राब खबर निकल जाती है फिर कोई अच्छी खबर आती है ना, तो उससे दोगुना तिगुना ज़्यादा बड़ी रैली जो है वो देखने मिलती है। इस तरह का जो ट्रेंड है पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है। इसके लिए मैं आपको लगातार कहते जा रहा था कि 10,450 और उसके बाद 550 के आसपास के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और आज देखिए 10,480 तो हम पहुँच ही चुके हैं। अब 10,550 ज़्यादा दूर नहीं है। बात अब सिर्फ एक ही है, ग्लोबली मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, एफआईएस के तरफ से खरीदारी हो रही है, लेकिन 2 दिन बाद एक्सपायरी है। अब सिर्फ एक दिक्कत की बात है, और इस पूरे महीने में अगर आप देखें तो करीब 8-9% के आसपास की रैली जो है वो ऑलरेडी निफ्टी दिखा चुका है। यानी कि इस सीरीज़ में 9% के आसपास की रैली ऑलरेडी निफ्टी दिखा चुका है। और अब आपके सामने खड़ी है मंथली एक्सपायरी। अब थोड़ा सतर्क होना चाहिए। हालांकि जिस तरह से मोमेंटम देखने मिल रहा है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम अगर रुकेगा तो भी फिर से चल पड़ेगा अगले सीरीज़ में जाके। ये अंदर से कन्विक्शन एक आ रहा है जिस तरह का मोमेंटम देखने मिल रहा है। लेकिन हाँ, बहुत तेज़ी हो चुकी है, तो थोड़ा आपको सावधान भी हो जाना चाहिए और थोड़ा कॉशियसली भी ट्रेड करना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि 12,000 से हम आज 10,500 पे खड़े हैं, लेकिन 7,500 से हम आपसे 10,500 पे खड़े हैं। ये भी आपको सोचना चाहिए कि उन लेवल्स तक भी हम गए थे और अभी तक फंडामेंटली कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ नहीं है। कोरोना की कोई दवा मिली नहीं है। हालांकि पतंजलि ने आज कहा कि उन्होंने आयुर्वेदिक दवा ढूंढी है, लेकिन वो आयुर्वेदिक दवा है और जो एक्चुअल दवा है वो अभी तक मिली नहीं है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा फंडामेंटली बहुत बड़ा बदलाव आया नहीं है। नतीजे भी कभी कंपनीज को, चलिए 8 दिन का इम्पैक्ट देखने मिला, 10 दिन का इम्पैक्ट देखने मिला कंपनियों के नतीजों में, उसके चलते कंपनियों के नतीजे इतने कमज़ोर हो गए। अब आप सोचिए कि अगले क्वार्टर में जब 1-1.5-2 महीने का इम्पैक्ट देखने मिलेगा तब कंपनियों की हालत क्या होगी। तो ये सब बातें हैं। अभी भी लोग बैठे हैं, फिच जैसे रेटिंग एजेंसी जो इंडिया को डाउनग्रेड करना चाहती है। तो ऐसे काफ़ी सारे इप्स एंड बट्स है जो शायद आपको शॉक्स के तौर पे आगे मिलेंगे, बट नहीं, ये अभी जो चल रहा है वो तो लिक्विडिटी ड्रिवन टोटली रैली है। इस रैली को आप एंजॉय कीजिए। कल के लिए जो लेवल मैं देख रहा हूँ 10,550 छोटा लेवल है, लेकिन ये लेवल पार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से 11 मार्च के आसपास जो हाई बनाया था वो 10,550 के आसपास था। डेट एक्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन इसी के आसपास था। तो उस लेवल को एक बार अगर हम पार करते तो मेरे ख्याल से फिर देखेंगे लेवल में मुझे अभी वो उसके आगे के लेवल थोड़े सर्च करने पड़ेंगे, लेकिन ये फ़िलहाल मेरा लेवल है तो उसको देखिए। एक्सपायरी है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, स्टॉप लॉसेस रखिएगा अपने, क्योंकि एक्सपायरी के पहले किसी कोई बड़ा मूव जो है शायद आपको देखने मिल सकता है। अगर तेज़ी की तरफ देखने मिले तो माशाल्लाह कोई बात ही नहीं है, लेकिन 9% अब चल चुके पूरे एक्सपायरी में, तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक करने आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हेमेंद्र पटेल निपॉन पर पूछ रहे हैं, निपॉन लाइफ पर क्या होगा अब। देखिए हेमेंद्र जी, एक तो निपॉन लाइफ की मैं कहीं तो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि इनके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्योंकि ये भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनके ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा याद रखिए यूटीआई एएमसी को सेबी का अप्रूवल मिल गया है आईपीओ के लिए। अब अक्सर हमने ऐसा देखा है कि किसी एक सेक्टर की एक कंपनी को जब अप्रूवल मिलता है ना, तो उसके रिलेटेड जो स्टॉक्स रहते हैं ना उनमें एक अच्छा खासा उछाल देखने मिलता है। तो यही निपॉन के साथ होगा, यही एचडीएफसी एएमसी के साथ होगा। जैसे जैसे अब यूटीआई एएमसी का आईपीओ के लिए अप्रूवल मिला, अब आगे जाके स्टोरी आएगी कि इतने करोड़ का आईपीओ है, इतना जुटाने वाले हैं, ये इसके वैल्यूएशन है, तो उसके वैल्यूएशन के चलते निपॉन लाइफ और एचडीएफसी एएमसी दोनों में शायद आपको एक कहीं ना कहीं
मूव्स जो है वो देखने मिलेंगे। अगर वैल्यूएशन कम मिले तो हो सकता है इनकी भी धुलाई हो, अगर वैल्यूएशन ज़्यादा मिले तो हो सकता है इनमें भी तेज़ी देखने मिले। लेकिन याद रखिए, अगर वैल्यूएशन एट पार मिले तो फिर इन काउंटर में थोड़ा दबाव आएगा। क्यों? क्योंकि आपको एएमसी में और एक ऑप्शन मिल गया, नया ऑप्शन यूटीआई एएमसी। अभी तक से एचडीएफसी और निपॉन लाइफ था। तो इस तरह के जो ट्रेंड्स है वो आपको शायद इन काउंटर्स में देखने मिल सकते हैं। इसके लिए जब तक मोमेंटम है, मेरे ख्याल से आपको प्ले करना चाहिए इन काउंटर्स को। अच्छी खासी तेज़ी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको इस काउंटर में देखने मिले। लेकिन जब तक, एक तो क्योंकि इसके एएमसी का परफॉर्मेंस अच्छा है ये सुनने में आ रहा है, तो उसका फ़ायदा अगले कुछ दिनों तक मिल सकता है। दूसरा, एक ये यूटीआई एएमसी का जो आईपीओ आ रहा है उसके चलते इस काउंटर में कुछ ना कुछ तेज़ी देखने मिल सकता है। इसके लिए कह रहा हूँ कि होल्ड करें अगले कुछ दिनों तक। तो मेरे ख्याल से इन काउंटर्स में आपको शायद एक बेहतर तेज़ी जो है वो शायद देखने मिलेगी। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि आपको इन काउंटर्स को होल्ड करके चलना चाहिए। ओके, यहाँ पे और सवाल आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस बाय करना चाहिए? मनोज कुमार अग्रवाल, कर लीजिए सर। मैंने तो 2000 के लेवल से बोला था, 1900 के लेवल से बोला था, हालांकि अब 3000 तक आ चुका है। कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स है जो कह रहे हैं कि शायद करेक्शन आएगा। अब 3000 के लेवल पे आ गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ से 5000 तो जाएगा, यानी कि 2000 के आसपास की रैली और आपको देखने मिल सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक मैं आपको कहता था कि अपने पोर्टफोलियो का 60% इसमें इन्वेस्ट कीजिए, 40% रहने दीजिए। अब मैं कहूँगा कि 50% कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा करेक्शन के लिए रुकिए। नो डाउट पिछले 2 हफ्ते में 25-26% के आसपास की रैली इसमें आ चुकी है। जिन लेवल से गिरा था उन लेवल से तो काफ़ी नीचे है ये काउंटर, नो डाउट। लेकिन थोड़ा पॉज तो लेना बनता है ना भाई, एक साथ थोड़ी चलते जाओगे। तो वो जो थोड़ा पॉज है ना, उसके लिए रुकिए। डालिए अभी अपना 50%, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसके बाद थोड़ा रुकिए। मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। 3000 के लेवल से 200 रुपये के आसपास का करेक्शन जो है मैं शायद इस काउंटर में देख रहा हूँ। वो लेवल पे जब आएगा तब आपको इस काउंटर में फिर से और एक्सपोजर लेने का समय आ जाएगा। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर बहुत अच्छा है, तो ये सही है। एस धवन होल्डिंग सन फार्मा 845, व्हाट इज़ द व्यू? वरुण सर प्लीज। अरे सर 845 आपने कब ले लिया था सर? मुझे तो 845 का लेवल याद भी नहीं इस काउंटर में कब आया था। हालांकि चलिए ठीक है, अब आपने ले लिया है। एवरेज करूँ क्या सर? देखिए, अब पिछले कुछ दिन में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे फार्मा काउंटर जो उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, लेकिन इस कंपनी में उतनी तेज़ी हुई नहीं है। याद रखिए, ये जो स्पार्क है या फिर सन फार्मा है, इन काउंटर में उतनी तेज़ी नहीं देखने मिली। लेकिन अब कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सुगबुगाहट है कि शायद इन काउंटर्स में अगले कुछ दिनों में तेज़ी देखने मिलेगी, क्योंकि लोगों के बीच में नाम अब काफ़ी घूम रहा है। तो हो सकता है, आज आपने देखा स्पार्क जो है हमारा जैकपॉट शेयर भी था, और आशीष जब भी ऐसे कंपनीज, स्पार्क जैसी कंपनीज या फिर जैकपॉट शेयर जब भी देते हैं तो उन काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती है, क्योंकि वेल फंडामेंटली रिसर्च कंपनीज देती है। तो उसी तर्ज पे मैं बोलूँगा कि शायद आपको स्पार्क में भी और सन फार्मा में आने वाले कुछ दिनों में तेज़ी देखने मिलेगी। एवरेजिंग करना है तो कीजिए, लेकिन 845 पे लिए आप कितना एवरेज कर लीजिएगा आप ही सोचिए। आप वापस उस लेवल तक जाएगा, यहाँ से ज़्यादा क्या 50-100 रुपये के आसपास की तेज़ी बनेगी। आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मैं तो बोलूँ उतनी तेज़ी जब बनेगी ना, तो जितना लिया है वो लेके निकल जाइए, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो और कहीं पैसा लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। फाइजर जैसी कंपनी में पैसा लगा लीजिए, वहाँ ज़्यादा आपका पैसा बनेगा। सन फार्मा हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए पैसा बने, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़े दिन ट्रेड कीजिएगा, उसके बाद निकल जाइएगा, क्योंकि याद रखिए बाकी फार्मा कंपनी चल चुकी है, इसमें उतनी तेज़ी नहीं आई है। देखिए, संतोष आचार्य ग्लेनमार्क पे भी पूछ रहे हैं क्या होगा बॉट एट हाई प्राइस। देखिए, वैसे तो ग्लेनमार्क को लेके लोगों का कन्विक्शन बहुत हाई है, नो डाउट। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिल सकती है। हो सकता है, नो डाउट हो सकता है देखने मिले, बट यार एक ड्रग के चलते एक ही दिन में 30% की रैली हो जाना, ये भी ज़्यादा होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि इस ड्रग के अलावा कोई ड्रग ग्लेनमार्क बनाता नहीं, ऐसा तो नहीं, बाकी और ड्रग्स भी बनाती है। तो अगर इस काउंटर में आपको कल इतनी अच्छी रैली देखने मिली तो आज जाहिर सी बात है कि एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती थी, और वही प्रॉफिट बुकिंग जो है आज आपको इस काउंटर में देखने मिली। हो सकता है कि फंडामेंटल्स इसको और सपोर्ट करे, आने वाले दिनों में और शायद तेज़ी देखने मिले। ये तो और भी डेवलपमेंट जैसे जैसे होंगी तब पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी और कंपनीज है जो ये कोविड की दवाई बना रही है जेनरिक वाली। तो धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ग्लेनमार्क आपने खरीदा है, अच्छा है 535 पे। मैं फ़िलहाल सेल की सलाह नहीं दूंगा, कि आपको ये नहीं बोलूँगा कि इन लेवल पे बेच दीजिए और निकल जाइए। थोड़ा होल्ड कीजिए, एक स्टॉप लॉस रखिए 500 के आसपास का, अगर उसके भी नीचे जाता है तो फिर आपको निकल जाना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि इस काउंटर में बाउंस बैक देखने मिलेगा। हालांकि बाउंस बैक उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपका शायद रेट आ जाएगा कम से कम, उसके बाद निकल जाना वो ज़्यादा बेटर होगा। सुरेश
क्षीरसागर पूछ रहे हैं MCX पे व्यू। देखिए ज़्यादातर अगर आप देखें तो MCX जो है ये जब कमोडिटी में तेज़ी देखने मिलती है तो माना जाता है कि इस काउंटर के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। हालांकि वो जो वॉल्यूम्स रहते हैं उससे इस कंपनी के ज़्यादातर रेवेन्यू जो है वो डिराइव होते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले क्वार्टर में मुझे याद है जब गोल्ड के रेट बढ़े थे तब इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिली। गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं उसका सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसके चलते वॉल्यूम बढ़ रहे हैं क्या, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि MCX काउंटर अच्छा है, आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, रखना है रखिए पोर्टफोलियो में, लेकिन इतने जल्दी मत बेचिएगा। गोल्ड के रेट चढ़ रहे हैं तो मुथूट, मन्नपुरम और MCX जैसे काउंटर को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, उसका सेंटीमेंट तो होएगा ही कम से कम। आज आपने देखा गोल्ड के रेट गिरे तो इन काउंटर में भी गिरावट देखने मिली, तो उस लिहाज से आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इस काउंटर को, मुझे इस काउंटर में कोई ख़राबी नहीं लगती है। अच्छा, प्रदीप सिंह पूछते हैं बेर एंड टाटा पावर में कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉफिट बुक। अब सर आप में कॉन्ट्रैक्ट में तो ये तो जून चल रहा है, अब पता नहीं प्रदीप जी आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप मुनाफे में हैं ना इन कंपनीज़ में, टाटा पावर में फिर भी कहूँगा रख लीजिए, है ना, वेट कीजिए, क्योंकि पावर कंपनीज़ में रह के काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। भेल में मेरा वो कन्विक्शन नहीं है, पहले भी नहीं था, स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, लेकिन उसके बावजूद मेरा भेल पे कन्विक्शन नहीं है। भेल प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाइए। टाटा पावर प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा और वेट कर सकते हैं पेशेंटली, तो वेट कीजिए। मैं आपको इस साल की शुरुआत से कह रहा हूँ कि ये साल पावर कंपनीज़ का हो सकता है। आप देख भी रहे हैं किस तरह से रह के पावर कंपनीज़ में तेज़ी आ रही है। टाटा पावर होल्ड, भेल सेल। नीलेश पाटिल मदरसन सुमी जून एक्सपायरी। देखिए आज नितेश जी पाटिल साहब, आज काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है मदरसन सुमी में देखने मिली है। मेरे ख्याल से 100 के लेवल के ऊपर ही जा चुका है। अब मुझे याद नहीं उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई है कि नहीं, आप एक बार देखना, अगर उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है तो रुकिए, वेट, क्योंकि वो अब सपोर्ट बन जाएगा इस काउंटर के लिए। और अगर यहाँ से तेज़ी फिर पकड़ी तो 125 के लेवल के आसपास जो है ये काउंटर जा सकता है। तो इस ट्रेड को आप याद रखना, अगर आज 100 के ऊपर क्लोजिंग हुई है तो आपको इस काउंटर को रखना है, रुकिए, और 100 के नीचे नहीं जाता है तो बने रहिए। 100 के नीचे जैसे ही जाता है 98 97 के आसपास आएगा, निकल जाइए, क्योंकि फिर से 90 80 के आसपास जा सकता है। अगर ऊपर गया तो 125 के आसपास जाने की दमखम रखता है काउंटर, इसके लिए मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को रखना चाहिए, है ना। ओके, होल्डिंग कोटक बैंक एस धवन 745 कब तक जाएगा? सर कोटक बैंक तो इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है जहाँ तक मुझे याद है। 745 क्यों चाहिए आपको? मेरे ख्याल से कोटक बैंक जहाँ तक मुझे याद है इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और अगर आपने 745 लिया है, प्रॉफिट पे अच्छा करा, बैठे, बहुत अच्छा बैंक है सर, मत बेचना, वैसे भी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे। अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से इस बैंक को आपको बेचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अच्छा बैंक है, बने रहने की पूरी तरह से सलाह इस काउंटर में। चलिए इसी नोट पर विदा लेते हैं। आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब हम कल इसी प्लेटफॉर्म पर देंगे, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं, भारतीय बाजारों को ट्रेड कैसे करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये सब सुबह हम आपके साथ जब 7 बजे जुड़ेंगे तब बताएंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।